कान्होजी आंग्रे जैसे बलाढ्य नौकापति को एक भी गोली खर्च करे बगैर अपने पक्ष में झुका लेना, यह बालाजी विश्वनाथ ने बहुत बेहतरीन तरीके से किया था। यह इस बात का प्रमाण था कि बालाजी विश्वनाथ पेशवा पद के लिए सर्वोच्च है। विषय खत्म। बालाजी विश्वनाथ ने जिस समय पे कान्होजी आंग्रे को अपने पक्ष में लिया, शाहू महाराज जी के पक्ष में लिया, तारा रानी ने जो कुछ भी प्लान किया था वो फेल हो गया। इस समय पे बालाजी विश्वनाथ ने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया था। यह समय था 1711 से 1716 के बीच में, जो शाहू महाराज के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम पीरियड है। जिस समय पे कान्होजी आंग्रे शाहू महाराज के पास में आए वो समय पड़ता है 1714 का, और 1715 में दोनों की मुलाकात होती है जेजुरी में। जेजुरी का नाम यदि आपने सुना नहीं होगा तो शंभुनाथ का अवतार मल्हार, जय यड़कोट यड़कोट जय मल्हार कहते हैं हम लोग। पीले कलर का भंडारा होता है। तो कभी आप पुणे जाओ तो पुणे से पास में है जेजुरी, 40-50 किलोमीटर दूर है। तो जेजुरी ये शंभुनाथ यानी कि शिव जी का अवतार है मल्हार करके, वहां पे उसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये उल्लेख मिलता है, ये जो लोग कहते हैं कि गुड़ी पाड़वा तो छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद में शुरू हुआ, तो इस बात को समझो, जेजुरी में गुड़ी पाड़वा सेलिब्रेट हुआ था 1715 में, और सेलिब्रेट किया था शाहू महाराज ने उसी दिन 25 मार्च 1715 को। शाहू महाराज और कान्होजी आंग्रे इनकी मुलाकात हुई है। यदि संभाजी महाराज के मृत्यु के वजह से गुड़ी पाड़वा सेलिब्रेशन शुरू हुआ है तो शाहू महाराज ने उसे क्यों सेलिब्रेट किया? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा ना आपको, और इसका उत्तर आप ही को ढूंढना पड़ेगा। वैसे पूरा वीडियो तो बना चुका हूं गुड़ी पाड़वा पे कि गुड़ी पाड़वा छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु के बहुत सदी पहले से शुरू है। वर्ष नहीं कह रहा हूं मैं, 6-7 सदियों से शुरू है वो, उसके भी पूर्व से। जेजुरी में दोनों का मिलना हुआ। कान्होजी आंग्रे बार बार आके शाहू महाराज से मिला करते थे, और अंग्रेजों के साथ में कई सारे इंपोर्टेड चीजें जो आती थी वो अंग्रेज इन्हें लाके देते थे, ये शाहू महाराज को नजराना करके भेजा करते थे। हबशियों के साथ में और अंग्रेजों के साथ में इनके झगड़े थे। जिस समय शाहू महाराज और बालाजी विश्वनाथ के बीच में संधि हुई थी, पेशवा और कान्होजी आंग्रे के बीच में संधि हुई थी, तो कान्होजी आंग्रे को यह लगा कि मुझे यदि ये पश्चिम किनार पट्टी को मजबूत रखना है, इसे अपने हाथ में रखना है, तो ये बहुत जरूरी है मेरे लिए कि मैं किसी एक ऐसे शासक के अंडर में रहूं जो ताकतवर हो, और वो थे शाहू महाराज, और उनके अंडर में काम कर रहे थे पेशवा के साथ में काम कर रहे थे सारे बड़े बड़े मराठा सरदार। इसीलिए कान्होजी आंग्रे शाहू महाराज के पास में गए, और शाहू महाराज का मंसूबा भी यही था कि मैं भले ही ये कहूं कि मैं मुगलों का मांडलिक हूं, लेकिन काम मैं स्वराज्य का ही करूंगा और उसे विस्तार करूंगा। यह बात शाहू महाराज को भी ज्ञात थी। शाहू महाराज ने 1714 के समय पे, उस समय पे अपना एक्सपांशन धीरे धीरे शुरू कर दिया था। जंजीरा के जो सिद्दीज है उनके साथ में युद्ध शुरू हो चुका था। कभी छोटी मोटी खिटपिट, छोटी मोटी खिटपिट, छोटी मोटी खिटपिट होते रहती थी। समय के साथ कान्होजी आंग्रे शाहू महाराज को बार बार मिलने आते थे। एक उल्लेख ऐसा आता है कि तकरीबन 1725 की जो पंचमी थी, रंग पंचमी थी, होली का समय था, उस समय पे सातारा के पास, जिस समय पे कान्होजी आंग्रे शाहू महाराज को मिलने आ रहे थे, 5 रंगों के गुलाल वो लेके आए, और सातारा के बाहर से लेके सातारा के अंदर तक, यानी कि कम से कम सातारा के 50-60 किलोमीटर के बाहर से अंदर तक पूरा एरिया गुलाल से भर चुका था जब वो शाहू महाराज को मिलने आए, और तहे दिल से शाहू महाराज को शामिल हुए थे, अपना स्वामी स्वीकार किया था। 1714 के दरमियान तारा रानी को कैद किया गया, और कैद राजसबाई ने ही किया, जो राजाराम महाराज की सेकंड वाइफ है।
और अपने बेटे संभाजी द सेकंड, संभाजी महाराज दूसरे, उनको तख्त पे बैठाया गया। इसमें कहा जाता है कि शायद ये जो इंटरनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो एक दूसरे के खिलाफ जो स्ट्रेटेजीज अपनाई जा रही थी, उसमें हो सकता है कि तारा रानी को निकाल के संभाजी महाराज को गद्दी पे बैठाया जाए, सेकंड संभाजी महाराज द सेकंड को। ये शाहू महाराज का ही दिमाग हो सकता है। इसमें क्या हुआ कैसे हुआ हम नहीं बता सकते, नजर कैद में डाला गया तारा रानी को। अब एक पैना दुश्मन वहां पे खड़ा था जिसका नाम था सिद्दीज ऑफ जंजीरा। जो तय हुआ था उस तय के हिसाब से कान्होजी आंग्रे के ऊपर यह जिम्मेदारी डाली गई थी, उनकी कंधों पे यह जिम्मेदारी डाली गई थी कि अंग्रेजों को और हबशियों को, यानी कि जो सिद्दीज है ये हबशी है, ये कहां के है, अफ्रीका के, इन्हें तुम्हें मार भगाना है। तो सिद्दीज ने इस समय पे यह किया कि जिस समय पे औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद जो किलेदार वहां पे रहा करते थे, जैसे कि उदित सिंह एक विशालगढ़ का किलेदार था, उस विशालगढ़ के किलेदार ने जैसे ही वो किला छोड़ा, इसने पट्टा से वो किला अपने अंडर में ले लिया। सिद्दीज इस समय पे ये कर रहे थे कि जो किले औरंगजेब छोड़ के जा रहा था या औरंगजेब के बाद किलेदार छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि उनको पता था मराठों के साथ झगड़ा करना सही नहीं है, मुगल्स वैसे भी वीक हो चुके हैं। तो जो किले वो छोड़ रहे थे उन्हीं किलों को ये अपने पास में हंटा रहे थे। कौन? सिद्दीज। सिद्दीज के साथ में मराठों के 3-4 युद्ध हुए हैं, अच्छे खासे युद्ध हुए, ये बाद में पढ़ेंगे अपन। लेकिन आज जो हमारा चैप्टर है वो ये है कि कान्होजी आंग्रे का अंग्रेजों के साथ में युद्ध हुआ, और आज तुम्हारे को बाजीराव की भी झलक दिख जाएंगी। क्योंकि देखो हम थोड़ा कैसे स्टडी कर रहे हैं, कुछ चीजें 1720 के बाद और 1720 के पहले वाली, हम प्रॉपर टाइमलाइन में नहीं चल रहे। मैं आपको जैसे कान्होजी आंग्रे जी का कैरेक्टर बता रहा हूं, तो इनसे रिलेटेड जो जो चीजें मैं आपको बता सकता हूं मैं आपको बता रहा हूं। कान्होजी आंग्रे जी का पिछला टॉपिक था, ये अगला टॉपिक है, तो हम इससे रिलेटेड बता रहे हैं। तो 1720 के बाद में, इसीलिए बाजीराव भी दिखाया है, 1720 के बाद में एक युद्ध हुआ है, उस युद्ध में बाजीराव भी शामिल है, अंग्रेजों के साथ वाले या जंजीरा के साथ वाले। तो वो आज थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। बाजीराव आ गए आज, और समय के साथ यूं हुआ कि जिस समय पे कान्होजी आंग्रे ने शाहू महाराज के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया और वो चढ़ाई करने के लिए निकले, उस समय पे सुवर्णदुर्ग ये सिद्दीज के अंडर में चले गया। ये बात आती है तकरीबन 10 जनवरी 1714 के दरमियान, 1714-15 के दरमियान। लेकिन जैसे ही पेशवाई के साथ में इनकी डील हुई, पेशवा और कान्होजी आंग्रे ने अटैक किया, सुवर्णदुर्ग वापस ले लिया। और जैसे ही सुवर्णदुर्ग वापस लिया, राजापुर दंडा जो कोंकण का किनार पट्टा पड़ता है, देखो ये सारे नाम मैं क्या है कैसे फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की सीरीज अगर आपने पूरी देखी होंगी, मेरी जो पूरी अवेलेबल है, संभाजी महाराज की सीरीज अगर आपने देखी होंगी, तो इसमें मैंने बहुत बार इन जगहों का नाम लिया है। दोज हु आर फैमिलियर विथ माई वीडियोस उन्हें पता है। अब राजापुर दंडा में और अलग अलग जगहों पे सिद्दीज को हराया गया, तो सिद्दीज ने शरणागति दे दी। जंजीरा पे नहीं है, जंजीरा नहीं मिला, आखिरी तक किसी को नहीं मिला। मुझे ये लगता था कि बाजीराव को मिला, लेकिन बाद में जब पढ़ा भाई मैंने, बाजीराव को भी नहीं मिला था। जंजीरा कोई जीत नहीं पाया, आखिरी तक नहीं जीत पाया। वो होती है ना वो एक जिससे तुम्हें बचपन में एक मोहब्बत होती है लेकिन वो मिलती नहीं है तुम्हें कभी जिंदगी में, वो जंजीरा है कि जिसको स्वराज्य ने आखिरी तक लेने की कोशिश की लेकिन वो स्वराज्य में आखिरी तक शामिल नहीं हुआ। इसके बाद अब समय आता है वो कि अब जब कान्होजी आंग्रे का युद्ध चलेगा अंग्रेजों के साथ में, वो समझते हैं। कान्होजी आंग्रे को समुद्र का शिवाजी क्यों कहा जाता है, ये बात समझो। फिर से मैं कह रहा हूं तुमको, मैं शिवाजी एकेरी उल्लेख करके छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं कर रहा, वो बोलने का तरीका अभी बैठ चुका है, इसीलिए बता रहा हूं। समझो कि कान्होजी आंग्रे को समुद्र का शिवाजी क्यों कहा जाता है।
क्योंकि जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराजों ने जमीनी किलों को बनाया, उसी तरह से जिस समय शिवाजी महाराज ने अपनी यह बात प्रकट की कि भैया ये जो हबशी, अंग्रेज, पुर्तगाली, ये जो लोग आते हैं ये सारे के सारे समुद्र में से आते हैं, हमें पश्चिम किनारे को सिक्योर करना पड़ेगा, तभी जाके हम अपने स्वराज्य को सिक्योर कर पाएंगे, वरना जमीन से तो लोग आएंगे, उनसे हम निपट लेंगे, जल मार्ग से कोई आएगा तो कैसे निपटेंगे। इसीलिए कान्होजी आंग्रे ने जब छत्रपति शिवाजी महाराज को देखा, कान्होजी आंग्रे के पिताजी ने, तो उनके दादाजी ने, उन्होंने अपना पूरा जीवन छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य के लिए न्यौछावर कर दिया। और उनके बाद कान्होजी आंग्रे के ऊपर जिस समय पे ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी आई, तो सूरत से लेके कारवार तक, सूरत से लेके गुजरात, सूरत से लेके कारवार तक और पूरा पश्चिम किनारा, नीचे में ये जो आपका कर्नाटका का कोस्ट पड़ता है, वो पूरा इलाका, ऐसा बहुत प्रचंड बड़ा पश्चिम किनार तक ये कान्होजी आंग्रे के अंडर में आता था। इसके बीच में आने वाले छोटे छोटे टापू, ये भी कान्होजी आंग्रे के अंडर में आते थे। यानी कि कुछ जगह पोर्तुगीज और कुछ जगह अंग्रेजों के साथ में थी, नो डाउट, लेकिन ये होने के बावजूद, इस बात को समझो, ये होने के बावजूद कान्होजी आंग्रे की सबके ऊपर नजरें थी और समुद्र तट पे रहते हुए कान्होजी आंग्रे हर जगह पे नजर रखे थे कि हमें जो चाहिए हम लेंगे। इसीलिए कान्होजी आंग्रे को समुद्र का शिवाजी कहा जाता है। कान्होजी आंग्रे जिस समय शाहू महाराज के साथ शामिल हुए, उसके बाद उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि डायरेक्टली हम लोग कॉन्फ्लिक्ट चालू करें। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। बोले शांत रहो सब, कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरू करने की जरूरत ही नहीं है, गरज ही नहीं है ना, काहे को डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट चालू करना है अपने को, फिलहाल गरज नहीं है, बाद में देखेंगे। तो कुलाबा में 1718-1719 के दरमियान वाया बालाजी विश्वनाथ उनको बुलाया गया, बोले आ जाओ, इनको बुलाओ, बोले डील करेंगे, बोले अपन। तो डील हुई, डील में ये डील हुई कि जो जहाज अंग्रेजों के हैं, कान्होजी आंग्रे उन्हें नहीं लूटेंगे। अब होता क्या था, कान्होजी आंग्रे की इतनी भयंकर धौस बैठ चुकी थी, अंग्रेज इतने हरामी थे, इतने हरामजादे थे। अंग्रेज क्या करते थे कि जो यूरोपियन नेशंस हैं, उन्होंने अपने समुद्र का एरिया डिवाइड करके रखा था। जिस समय पे ये डिसाइड हुआ था कि पुर्तगाली भारत के तरफ एक्सपेडिशन निकालेंगे, तो पुर्तगाली और स्पेन इन दोनों में तय हुआ था। तह इस तरह से हुआ था कि इस पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटा जाएगा, ईस्ट साइड में पुर्तगाली जाएंगे और वेस्ट एक्सपेडिशन के ऊपर स्पेन वाले जाएंगे। उसको कौन सी ट्रीटी बोलती है मेरे को बताना, वो एक ट्रीटी हुई थी उनकी, पता होगा तो मेरे को कमेंट करके बताओ। ये जो ट्रीटी थी, इसके हिसाब से इस तरह से बांटा जाएगा। इनके बाप का समुंदर था, इनको ऐसे लगता था, इसीलिए इनके आड़े जो जो गया इनको इन्होंने लुटेरा कहा। इसीलिए दरियाई लुटेरा ये कान्होजी आंग्रे को बोला जाता था, और दरियाई लुटेरा कान्होजी आंग्रे के बेटे संभाजी आंग्रे जी को भी बोला जाता था। ये मेरे लिए बहुत दुखदाई बात है कि संभाजी आंग्रे नाम का कैरेक्टर वो लुटेरा पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में दिखाया गया और तुम लोगों ने पिक्चर देखा। मैंने एक भी पार्ट नहीं देखा उसका, मैंने नहीं देखा। संभाजी आंग्रे नाम का एक पायरेट, एक लुटेरा कैरेक्टर दिखाया उसमें, जिनका नाम संभाजी आंग्रे दिखाया गया, और वो मराठा कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। शर्म आनी चाहिए हमें, थूक देना चाहिए खुद के ऊपर, ऐसे ऊपर ऊपर देख के खुद के मुंह पे थूक गिरनी चाहिए हमारी। अरे हमारे इतने बड़े बड़े हीरो वो लुटेरा दिखा रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे भाऊ। इनको बहुत मारा ना, जिसने मंगल पांडे पकड़ के धोया, बोले लुटेरे हैं। झांसी की रानी बोले लुटेरे हैं। तात्या टोपे लुटेरे हैं। बिहार के 1857 के जितने फ्रीडम फाइटर बोले सब लुटेरे हैं। यूपी वाले ये भी लुटेरे बोले। जितने लोग मेरठ से उठे सब लुटेरे हैं। पोस्टर लगे थे, पोस्टर
1707 में जिस समय पर 50 साल 1907 में जिस समय पर 50 साल कंप्लीट हुए थे ना 1857 के, लंदन में 50 साल की सालगिरह मनाई गई थी 1857 जीतने के खुशी में उन लोगों ने। और उसमें मंगल पांडे, भगत सिंह नहीं, मंगल पांडे, झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा, इन सभी के पोस्टर लगे थे जो क्रांतिकारी लड़े थे। और पोस्टर में सबको लुटेरा, डाकू घोषित किया गया था। प्ले हो रहे थे कॉन्सर्ट्स। ये बात लगी थी स्वतंत्र वीर सावरकर जी के दिल पे कि भाई 1857 का इतना बड़ा युद्ध हुआ, क्रांति हुई पूरे देश में, ऐसे कैसे लुटेरा बोल दिया इन लोगों को। तो उन्हीं के दस्तावेजों से उन्होंने स्टडी करा और फिर किताब लिखी, फ्रीडम स्ट्रगल, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, फर्स्ट फ्रीडम वॉर ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस का वॉर पहला 1857। मराठा क्रांति खत्म होने के बाद, मैं तुमको अभी सीक्वेंस बता रहा, ये बाजीराव खत्म होने के बाद पानीपत का युद्ध के पास जाएंगे हम लोग। पानीपत के बाद 1818 तक मैं नहीं खींचने वाला, फिलहाल बाद में देखूंगा मैं। उसके बाद हम जाएंगे 1857 के युद्ध में कि 1857 का युद्ध हुआ कैसे, ठीक है। 1857 के बाद हम लोग जाएंगे द रिवॉल्यूशनरीज में कि हमें कांग्रेस की हिस्ट्री तो पता है कि कांग्रेस ने किस तरह से पर्चे वर्चे लिख के पेन पेपर से काम किया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस, शॉर्ट में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, गदर मूवमेंट, ये सारी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम इनको इंडिविजुअली भी पढ़ेंगे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। सावरकर जी की सीरीज इनकम्प्लीट है क्या, वो भी कर दूंगा कंप्लीट। बाबा साहब अम्बेडकर वो भी कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो, कर दूंगा, टेंशन मत लो। इंस्टाग्राम बंद है मेरा, यूट्यूब बंद नहीं करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सो इसके बाद ये हुआ कि दोनों में तय हुआ कि तुम हमारी जहाज नहीं लूटोगे, तुम हमारी जहाज। और यदि कोई अंग्रेजों के जहाज लूटने के लिए आता है तो उनको रोकने की जिम्मेदारी कान्होजी आंग्रे जी की रहेंगी, ऐसा अंग्रेजों ने लिखवा के लिया। लेकिन सिद्धीज ऑफ जंजीरा जो अंग्रेजों के अंडर में थे, जो अंग्रेजों को बाप बता के कान्होजी आंग्रे के जहाज लूटते थे, ये कान्होजी आंग्रे को एक्सेप्टेड नहीं था। और इसी बीच में 1718 1719 के दरमियान थोड़े टाइम के बाद मुंबई का गवर्नर चेंज हुआ। उसका नाम था चार्ल्स बुन। हरामियों का हरामी, 1000 हरामी मारे तो यह पैदा हुआ। उसका बोलना यह था कि पश्चिम किनारा मेरा बाप का है। वी आर वाइट पीपल एंड वी हैव राइट टू डू वॉट एवर राइट वी कैन डू। वी वर सेंट टू इंडिया। तो यहां पे ये जो लोग हैं ये स्नेक चार मारे, बीन बजाते हैं, इनको सुधारने के लिए भेजा गया। इतने हरामी थे अंग्रेज। तो भाऊ अंग्रेजों ने क्या किया, चार्ल्स बुन ने बोला कि अब मुझे पश्चिम किनारे पे जो रोकेगा मैं किसी की भी जहाज रोकूंगा, किसी को भी मारूंगा, जितना जीतना है उतना जीतूंगा। मुझे किसी ने रोकने की कोशिश की, खत्म कर दूंगा उसको। तो यह बात कान्होजी आंग्रे को अब सहन नहीं हुई। चार्ल्स बुन ने पूरा इरादा बना लिया था कि बोले भैया अब तो मैं कान्होजी आंग्रे के ऊपर चढ़ाई करूंगा। लेकिन चार्ल्स बुन की विकेट गिरने वाली थी, उसको भी नहीं पता था। और कैसी गिरने वाली थी, खच का नाम, बिल्कुल सट्टा खच का नाम, उसकी विकेट गिरने वाली थी। चार्ल्स बुन को भी नहीं पता था। चार्ल्स बुन हमारे ऊपर अटैक करने वाले आए, यह बात कान्होजी आंग्रे को पता चली। और कान्होजी आंग्रे ने 1718 में जून जुलाई के महीने में सक्सेस, रॉबर्ट और ओटर ऐसी 3 जहाज अंग्रेजों की लूट ली, पकड़ लिया। बोले ये अंग्रेजों का जहाज है लेकिन इसमें सामान अंग्रेजों का नहीं है, ऐसा उन्होंने बहाना दिया। तो माहिम में कान्होजी आंग्रे की एक जहाज पकड़ी गई। और ये दोनों ने एक दूसरे के जहाज पकड़ने के बाद अब युद्ध निर्णायक घड़ी पे आ चुका और अब युद्ध शुरू होगा, ये डिक्लेयर होके कान्होजी आंग्रे के ऊपर चढ़ाई हो गई खंदेरी के ऊपर 1718 में। और बून इसमें खुद गया खंदेरी पे, कान्होजी आंग्रे ने भगा दिया, वो ले नहीं पाया खंदेरी। उसके बाद 1719 में सितंबर के महीने में तकरीबन वॉल्टर ब्राउन आया विजयदुर्ग लेने के लिए। वॉल्टर ब्राउन जिस समय भी विजयदुर्ग लेने के लिए आया तो वॉल्टर ब्राउन को पकड़ पकड़ के मारा। वॉल्टर ब्राउन ने बहुत जहाज तोड़े कान्होजी आंग्रे के, बहुत नौकाएं तोड़ी, लेकिन वॉल्टर ब्राउन इतना लायक भी नहीं था। वॉल्टर ब्राउन को वो पकड़ पकड़ के मारा क्योंकि विजयदुर्ग को ले नहीं पाया, उसकी बेइज्जती हो गई, वो चले गया।
बहुत लोगों को मारा। अब इसके बाद कुलाबा पे अटैक हुआ। कुलाबा पे अटैक हुआ, वहां पे भी बहुत धोया, 300 लोगों को खत्म कर दिया, भाग गए सारे। कान्होजी आंग्रे हमारे हाथ में नहीं आ रहे, यह बात समझने के बाद अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के साथ में संधि करी। 1721 में यह तकरीबन संधि हुई है। तो पुर्तगालियों को यह कहा गया कि तुम एक काम करो, 1721 में यह कहा गया कि तुम एक काम करो कि कुलाबा का एरिया तुम जीतो, हम विजयदुर्ग जीतेंगे। दोनों में भाऊ संधि हो गई। ये दोनों के मदद के लिए यूरोप में से और जहाजें आना शुरू हो गई। 1720 में तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु है, तो अब ये गए शाहू महाराज के पास मदद मांगने के लिए। शाहू महाराज ने मदद भेजी, और जिस समय पे मदद भेजी भाऊ, उसमें आए भैया तुम्हारे 21 साल के बाजीराव। और अब वहां से नौकाएं आई यूरोप से, 6000 की फौज है। अबे समुद्र में 6000 लोग कितने बड़े दिखते मालूम है क्या तुमको? जमीन पे कुछ नहीं लगता, समुद्र में 6000 होना बहुत डेंजर बात। देखो 100 लोग भी रहे ना, तो 100 लोग भी बहुत तूफान मचा सकते नौकाओं में। क्योंकि बात यह है, जमीन पे अगर तुम गिर भी गए तुम मरने नहीं वाले। एक बार तुम्हारा जहाज डूबा, जहाज पे 100 लोग हैं, 100 एक साथ मरेंगे। तो 6000 लोग जहाज में, समुद्र में उतरना बहुत बड़ी बात है। यूरोप में 6000 लोग पुर्तगाली और अंग्रेज अटैक करने के लिए निकले थे। कान्होजी आंग्रे ने इस समय पे क्या किया, उसके पहले इनके साथ में संधि करना चालू किया। बोले झगड़े नहीं करना, झगड़े। और यहां से वो तैयारी कर रहे थे युद्ध करने की, क्योंकि उनको पता था अंग्रेज पुर्तगाली बदमाश है, हरामी है, ये आके अटैक करेंगे। तो इन्होंने लेटर लिखा था शाहू महाराज को। शाहू महाराज ने अपनी सेना भेजी, साथ में भेजा पेशवा बाजीराव को। अंग्रेज और पुर्तगीज ऐसे 6000 चावल में जमा हो चुके हैं, ये अटैक करने वाले। यहां पे ये बात पता चली पिलाजीराव जाधव को और बाजीराव को। शाहू महाराज ने दोनों को बोला जाके इनको मदद करो। बाजीराव 21 साल के। बाजीराव ने इस समय पे क्या किया, बाजीराव बोले काम करो, दोनों अलग अलग अटैक करने वाले हैं ना, इसमें ताकतवर कौन है? अंग्रेज है, ठीक है। खुश्की का एरिया पड़ता है, वहां से बाजीराव घुसे कोलाबा में, और कोलाबा में सामने से कान्होजी आंग्रे आने वाले, इसके लिए अंग्रेज तैयार है। पीछे से जाके बाजीराव ने सीधा अटैक करा और पूरे अंग्रेज काटना चालू किया फड़फड़ा के। अंग्रेजों के तोप गोले सब लूट लिए, और दूसरों को बोला, पिलाजीराव जाधव या बाकियों को बोला जाके तुम एक काम करो, बोले तुम संधि कर लो, बोले पुर्तगालियों के साथ। अंग्रेजों को मारा, पुर्तगालियों के साथ संधि करी, बोले बीच में नहीं आना, तुमको बहुत मारेंगे, पकड़ पटक के धोएंगे बोले तुमको। यह बाजीराव की जिंदगी का पहला युद्ध प्रसंग था बड़े लेवल पे। पिलाजीराव जाधव का नाम बताया था मैंने, कौन सा एपिसोड में, तुम याद करना। बालाजी विश्वनाथ के साथ में एक प्रसंग है, पिलाजी यादव के ऊपर दिल आ गया था बाजीराव को उस समय पे। तो बाजीराव ने जिस समय पे ये युद्ध प्रसंग लड़ा, ये उनकी जिंदगी का पहला युद्ध था। अंग्रेज इस समय पे बहुत हदबल हो गए। चार्ल्स बून भी 1725 आते आते छोड़ के चले गया। अंग्रेजों को वार्निंग दी कि देखो तुम्हारा ये बोलना है ना कि हम लूट के धंधे कर रहे हैं, बेटा तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के व्यापारियों को ये शोभा नहीं देता ये बात करना। हमारा मुल्क है, हमारा देश है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये पूरी नौका स्टैब्लिश करी है। ये कान्होजी आंग्रे के लेटर में दिखता है, तुम डिसाइड नहीं करोगे। पुर्तगालियों को ठंडा कर दिया, अंग्रेजों को ठंडा कर दिया। और उसके बाद अंग्रेजों की इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट कर सके नेवल बैटल में मराठों के साथ। पेशवाओं के साथ खुजाना नहीं था। छोटे मोटे कुछ युद्ध है सिद्दीस के साथ, और तकरीबन जुलाई के महीने में 1729 में कान्होजी आंग्रे जी की मृत्यु होती है। तो ये था नेवल बैटल ऑफ कान्होजी आंग्रे के अंडर में अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में।
अगले चैप्टर में हम लोग भैया विलन्स एस्टैब्लिश करेंगे, 2 अगले चैप्टर में। राइज ऑफ सईद ब्रदर्स। सईद ब्रदर्स वो थे जिन्होंने भाई, वो पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने बादशाह का मर्डर किया था। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से पढ़ना चाहिए तुमको। इसमें तुमको ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी सब समझेगा कि किस तरह से शिया सुन्नी के झगड़े चलते थे अंडर द मुगल कोर्ट। और यहीं पे आते हैं निजामुल मुल्क, जिन्होंने हैदराबाद में जो निजाम बाद में आए उसको एस्टैब्लिश करा। ये दोनों अगले 2 चैप्टर में हम लोग समझेंगे। विलन समझना जरूरी है ना। तो मिलते हैं भाई अगले चैप्टर में कल ठीक रात 9 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।